पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतल्लिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। महफूज फैसला सुना दिया गया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आपको बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतल्लिक ये फैसला सुनाया था और महफूज किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतल्लिक हुक्म इम्तना को वापस ले लिया है। और आपको बताते चलें कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस लिया गया है। जी आपको हम खबर दे रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। महफूज फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। पीटीआई इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। इलेक्शन कमीशन ने उनको सुने बगैर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज़ भी किया था। अदालत का हुक्म इम्तना वापस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ये फैसला जो कि बहाल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। आपको बताते चलें कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान बल्ला है उसका ये मामला है और अब पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंतखाबी निशान की बहाली का ये मामला हसन अली हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हसन अली बताइएगा, इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया गया था या उनका था या नहीं था, इस हवाले से हुक्म इम्तना वापस लिया गया है? जी बिल्कुल, देखें ये फैसला महफूज किया था कुछ देर पहले पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने और अभी ये फैसला सुनाया गया है जो कि इलेक्शन कमीशन के हक में ये फैसला दिया है पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने। और इसमें पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है उसकी बहाली का ये मामला था जिसमें इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त और अदालत जो है वो वापस ले लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था और इलेक्शन कमीशन ने इनको सुने बगैर अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करने पर जो एतराज के दलाइल आज दिए गए उसको मद्देनजर रखते हुए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला सुनाया है अभी अदालत ने उसमें वाजे कर दिया है कि अदालत ने अपने जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना था वो फैसला वापस ले लिया है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे दुरुस्त करार देते हुए ठीक करार देते हुए अपना जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था वो वापस किया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को खत्म करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ला जो है वापस दिया था। उसी हवाले से ये प्रोसीडिंग चल रही थी जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर आज समाअत जो कल भी हुई आज के लिए फैसला जो महफूज किया गया था अभी कुछ ही देर पहले पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सुनाया है और उस फैसले के जो नतीजा है वो यही है कि वो इलेक्शन कमीशन के हक में वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट का आज जो महफूज किया गया था वो आ चुका है। जी हसन अली, ये भी बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुने बगैर ही अदालत की जानिब से हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज़ भी किया था। इस पर क्या दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए? देखें, आज जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील पेश हुए उन्होंने सबसे पहला जो मुद्दा उठाया वही था इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर और इलेक्शन कमीशन के दलाइल मुकम्मल होने के बगैर जो वकला के दलाइल थे उसके बगैर ही पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म इम्तना जारी किया गया था जिस पर एतराज किया गया। जो सीनियर वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश हुए उन्होंने अपने दलाइल दिए और जो उनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कौंसल थे काजी अनवर एडवोकेट उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। फिर उसके बाद मीडिया टाक भी हुई और यही बात अदालत के सामने रखी गई। दो नुकात से अदालत ने भी इस्तफसार किया उस पर कि 2 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका ये कहना था कि 2 चीज़ों में एतराज़ है उनको कि आज कल जब प्रोसीडिंग हुई थी इस केस के हवाले से तो ये वकला को नहीं बुलाया गया। कल इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए लेकिन हमें किसी ने नहीं बुलाया। आज इलेक्शन कमीशन ने ये एतराज़ उठाया कि इससे पहले जो प्रोसीडिंग हुई उसमें किसी तौर भी इलेक्शन कमीशन को अपना मौक़िफ़ सामने ही नहीं रखने दिया गया जिसके बाद ये फैसला दिया गया और इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। जब दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद फैसला महफूज हो और अभी कुछ देर पहले ये फैसला अदालत की तरफ से आया जिसमें इलेक्शन कमीशन के जो मौक़िफ़ था उसको दुरुस्त करार देते हुए उसके हक में फैसला दिया गया है। जी ठीक है हसन, ये भी बताइएगा ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है, बल्ला दोबारा तहरीक इंसाफ से छिन गया है तो अब ये हाई कोर्ट का फैसला है तो इसके हवाले से
चूँकि कहा गया था चेयरमैन पीटीआई की जानिब से भी बैरिस्टर गौहर के हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर प्लेटफॉर्म और हर जगह पर जाके दस्तक देंगे और इसको वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या आगे मरहला ये आ सकता है कि हाई कोर्ट के बाद अगला दरवाज़ा भी खटखटाया जाए? देखिए, वो पहले भी इसमें जो पेशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जो फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दिया था उस पर भी उनके एतराज़ आ रही थे और उन्होंने कहा था कि हमें डिविजनल बेंच चाहिए, सिंगल बेंच इस मामले में कम अज कम फैसला न करे, इसको रोक दिया जाए और उसका फैसला जो है डिविजनल बेंच पर तारीख दी गई 9 तारीख, तो वो भी इलेक्शन कमीशन को काबिल कबूल नहीं थी, उस पर भी एतराज़ उठाए गए। अब फैसला जो ये कह रहा है कि खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो ऑलरेडी वो पहले से ही खटखटा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस मौक़िफ़ को अपने ले जाया जाएगा, क्योंकि अगर इंतखाबी निशान ही अलाट नहीं होगा तो इलेक्शन वो किस तौर से लड़ सकेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है जो कि इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह की है, वो लिस्ट भी दी है अदालत को, उसमें दीगर तमाम पार्टियों के हवाले से भी वाज़ेह किया गया है कि कुछ तकनीकी मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से अभी निशानात अलाट नहीं किए गए। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला टीम की बात है तो वो ये ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि इस बात मजीद भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इसको टेकअप किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो इंतखाबी निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इसी पार्टी को वापस मिल सके। हसन अली, एतराज़ात तो दोनों जानिब से आए। अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे उन्होंने भी एतराज़ किया कि पहले दिन उनके जो वकला को दलाइल देने का मौका नहीं मिला, उसके बाद फिर जो पीटीआई के वकला थे उनकी जानिब से भी ये एतराज़ किया गया। तो ये मसाइल तो दोनों तरफ से ही आए, तो इन तमाम तर मामलात के बाद अब पीटीआई के वकला का मौक़िफ़ क्या है? क्या वो कहते हैं कि हमें फ्री ट्रायल का मौका मिला? एतराज़ात तो अपनी जगह अभी भी कायम है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के लिए वकला की टीम जो है वो बाहर आके बैठी हुई है, मीडिया के सामने वो प्रेस टॉक कर रहे हैं, हर कोई अपना मौक़िफ़ रख रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम है उनकी तरफ से सामने आया है, उन्होंने एतराज़ उस तरह से तो नहीं किया, लेकिन काजी अनवर ने जब आज बात की तो उन्होंने कुछ चीज़ों को मुद्दा बना के पेश किया। उनका ये कहना था कि पूरी तरह से सुनने का मौका नहीं मिल सका, हमें कल का पता ही नहीं था, कल हमें इत्तला ही नहीं दी गई और प्रोसीडिंग हो गई, जिसकी वजह से उनको आज सुबह सवेरे यहाँ पर पहुंचना पड़ा। वो अली भी थे लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर पहुंचे। और ये मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वकला टीम में शामिल है और जैसा मैंने आपको कहा कि अब वो ये तय कर चुके हैं और शायद मीडिया टॉक अभी जो मेरे सामने हो रही है उसमें वो ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर चुके हैं कि वो अब इससे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। जो इनके पहले वकला पेश हुए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी जो नए चेयरमैन गौहर अली हैं उन्होंने भी और दीगर जो वकला पहले प्रोसीडिंग्स में सामने रखी थी कि पेशावर हाई कोर्ट हमारा पहला स्टेप है, इसके आगे के स्टेप्स भी हमें मालूम है, आईनी तौर पे कानूनी तौर पे जो हमारा हक है वो हम हर फोरम पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी तौर भी पार्टी का जो निशान है बल्ला वो पार्टी से जुदा नहीं होने देंगे। तो अब देखना ये है कि वो किस फोरम पे और किस तरह से इसको टेकअप करते हैं। बहरहाल अभी अच्छा से हसन अली, मजमूई तौर पर देखा जाए इस फैसले के बाद पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं अपना निशान बल्ला यानी वापस लेने के लिए? जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वो पहली ही प्रोसीडिंग में वाज़ेह कर चुके थे